हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश के पीरियोडिक टेस्ट जो आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने वाले हैं उसका सैम्पल पेपर बनाकर लाई हूँ। किसके हैं? PT 2। ये है PT 2 का इंग्लिश का सैम्पल पेपर। 40 मार्क्स का आता है, आप लोग को पता है। 1 आवर टाइम होता है। पहले वेरी शॉर्ट आंसर मार्क्स होते हैं 1 मार्क्स के, शॉर्ट आंसर्स होते हैं 2 मार्क्स के और लॉन्ग आंसर्स होते हैं 5 मार्क्स के। चलिए, तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हमारी कितनी तैयारी है, अगर तैयारी कोई कमी है तो अभी पता चल जाएगा, लेकिन एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आना है। मार्क्स ही बेटा इम्पोर्टेंट नहीं होते, इम्पोर्टेंट होता है आपने कितना सीखा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा रीडिंग का, जैसे कि हर हमेशा देखा है आपने। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वाज वंस अ प्राउड एलिफेंट हु always built smaller animals. He would go to the ant hill near his sum and spray water at the ants. The ants were their size could do nothing but cry. One day the ant decided to teach the elephant a lesson. They went straight into the trunk of elephant and started beating him. The elephant could only howl in pain. Such a big animal could not do anything to get the tiny ants out. He realized his mistake and apologized to ants. The moral of the story is never underestimate एंड हर्ट एनिमल। देखिए, आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी, वही स्टोरी यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है। आई होप आप लोग थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करना सीख गए हो कि इसका क्या मीनिंग है। अगर नहीं सीखे हैं तो थोड़ा जल्दी सीखिएगा। मैंने जो इंग्लिश की वीडियो बनाती हूँ जिसमें इंग्लिश रीडिंग अभी सिखा रही हूँ फिलहाल, उसके जल्द ही सिखाने वाली हूँ कि आप लोगों को इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे सीखना है। और फिर दूसरी चीज़ें जो मैं आप लोगों को इंग्लिश में चैप्टर पढ़ाती हूँ, कोई भी नया चैप्टर रीडिंग करवाती हूँ, उससे पहले मैं न्यू वर्ड सिखाती हूँ। वो न्यू वर्ड्स आप लोगों को अगर अच्छे से याद है तो जैसे अपोलोज की मीनिंग क्या होती है, अंडरस्टेट, नेवर, ये सब अगर आप लोगों को याद हो जाए ना तो बहुत ही आसानी से आप लोग सीख सकते हैं। चलिए मैं इसकी स्टोरी बता देती हूँ। एक आपने कहानी सुनी होगी, एक हाथी था। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब ताकतवर समझता था, दूसरों जो छोटे एनिमल्स हैं उन्हें परेशान करता था। तो उसने क्या किया, एक दिन अपने ट्रंक मीन्स होता है सूट, जैसे यहाँ पे आया भी था ट्रंक वर्ड, हाँ ये रहा। सूट में पानी भर के जो चींटियों का बिल था, अंट हिल जो था उसमें जाके पानी डाला। तो चींटियाँ इतनी छोटी छोटी, वो क्या कर सकती बेचारी, कुछ नहीं की। चींटियों की रोने जो आवाज़ होती है उसको क्राई बोलते हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं किया और एलिफेंट समझ रहा था इतनी छोटे एनिमल्स चींटी हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। ओके, फिर उस चींटी ने एक दिन क्या किया, एंड डिसाइड टू टीच आर प्लांट ऑफ एलिफेंट आ लेसन, एक पार्ट सिखाने की चींटी ने डिसाइड किया। तो वो एक दिन क्या हुआ, सीधे उसके ट्रंक में घुस गई जाके सूंड में और उन्हें काटने लगी। वी स्टार्टेड बीटिंग हिम, वो बहुत काटा। फिर एलिफेंट को बहुत पेन हुआ। वो बहुत इतना बड़ा एनिमल था, उसने कुछ नहीं कर पाया अपने सूंड से। अपने हाथ में तो निकाल नहीं सकता है कि मतलब चींटी को बाहर निकाल ले, कुछ नहीं कर पाया। फिर उसे रियलाइज हुआ उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की है। फिर वहाँ तो यही आपको मोरल ऑफ द स्टोरी है, नेवर अंडरस्टिमेट एंड हर्ट एनिमल। हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए और ना ही किसी को चोट पहुंचानी चाहिए, दुख पहुंचाना चाहिए। ओके, अब है हमारे इसके पहला क्वेश्चन। नेम द एनिमल हु पुल्ड द स्मॉल एनिमल्स। हमें उस एनिमल्स का नेम, इसका आंसर, नेम द एनिमल्स हु पुल्ड द स्मॉलर एनिमल्स, इसका आंसर पहली ही लाइन में है। जैसे मैंने आपको बताया है पहले भी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किए होंगे मेरे, कि जो भी आंसर होते हैं पैरासिस के, उनका पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आपको ज़्यादातर पहली ही लाइन में मिल जाएगा। देखिए ढूंढिए, एनिफेल एलिफेंट हु ऑलवेज बुल्ट स्मॉलर एनिमल्स। तो हमें क्या पूछा गया है, एनिमल्स, नेम द एनिमल्स, उस एनिमल्स का नाम बताइए जो स्मॉलर एनिमल्स को हिंट कर रहा है। तो इसका पहला आंसर होगा एलिफेंट। ओके,
इसके ज़्यादा बड़े आंसर नहीं लिखने होते हैं, उतना ही आंसर लिखना होता है जितना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंट स्प्रेड वाटर एट द टिक द, अच्छा ये टिक करने वाला है, जो एलिफेंट ने वाटर को स्प्रे किया था वो कहाँ किया था, बर्ड्स पे, स्नैक्स पे, कैट्स पे या अंट्स पे, तो अंट्स पे किया था। क्वेश्चन थर्ड, व्हाई कुड द अंट्स डू एनीथिंग, जो अंट्स हैं उन्होंने क्या किया था, तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे, तो आप लोग ऊपर से देख सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पे थर्ड या सेकंड या थर्ड लाइन में मिल जाएगा, द अंट्स कुड डू नथिंग बिकॉज देयर साइज। हाँ, चींटियों ने कुछ नहीं किया था ना जब उसने पानी डाला था, क्योंकि उनकी साइज में बहुत छोटी थी, तो इसका आंसर आएगा द अंट्स, पेन काफ़ी बेकार चलता है, नथिंग, मैं आप लोग को बोल देती हूँ, आप लोग तो लिख लोगे, बिकॉज ऑफ, मैं बोलती जाती हूँ, आप लोग ध्यान रखिए, बिकॉज ऑफ देयर साइज। ओके, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, एलिफेंट was holding in pain because एलिफेंट को पेन क्यों हुआ था, he has eaten a horny bush, नहीं, ants went in his trunk and started beating, yes, क्योंकि उसने अंट्स ने ट्रंक में घुस के उसको बीटिंग किया था, काटा था। देयर वाज अ बॉन्ड इन हर ट्रंक, नहीं, तो बी वाला आंसर सही है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, तो मोरल क्या था स्टोरी का, ये लास्ट लाइन में लिखा था, मोरल ऑफ द स्टोरी, नेवर अंडरस्टिमेट एंड हर्ट एनी वन, यही हमें पूरा लिखना है। फिफ्थ में मैं लिख नहीं रही क्योंकि मेरा पेन काफ़ी बेकार चलता है, इसलिए नहीं लिख रही। चलिए नेक्स्ट, प्रोज एंड पोइट्री के क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द लिटिल टाइगर कब वैन ही चेज द फ्रॉग, क्या हुआ था, ये जो लिटिल टाइगर है उसके चैप्टर से ये क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोगों को बताना है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पता ही होगा, कॉपी में लिखा भी होगा, आंसर आप लोग लिख सकते हैं, मैं बता देती हूँ, इसमें लिखना है, द लिटिल टाइगर कब लॉस्ट हिज वे इन द जंगल एंड शो अनदर टाइगर बिगर देन हर मदर नियर हिम, ये आपको स्वयं लिखना है, आपकी कॉपी से है, लर्न कीजिएगा, नहीं आता है तो। वाई डू यू थिंक मीना वॉज क्राइंग हर ब्रदर, वॉज सी हैप्पी और सैड इन डूइंग सो, तो मीना क्यों रोई थी भाई से, इसमें लिखना है, मीना वाज क्राइंग हर ब्रदर ऑन हर बैक, ही हैज़ अनएबल टू वॉक एंड सी वाज हैप्पी इन डूइंग सो, ये भी आपके नोटबुक से है, तो आपके जो नोटबुक से है मैं वो नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है हम सब ने लिखवाया हुआ है, आप लोग को याद है, तो आप लोग आराम से कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड, विल यू कम विथ मी, नॉट, नो नॉट आई, रीड द एबव लाइन्स, नेम द पोएम, ये कौन सी पोएम से है, ये जो लाइन मैंने अभी पढ़ी, डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड, ये है पपी एंड आई, पोएम का नाम है पपी एंड आई, और पोएट कौन से हैं, पोएट हैं ए, इसमें पोएट का नाम भी लिखना है, तो ए मिलने, मैं हर पोयम पढ़ाने के बाद, चैप्टर पढ़ाने के बाद पोएट का नाम जरूर बताती हूँ, इसीलिए बताती हूँ क्योंकि ये पूछे जाते हैं। चलिए, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ सुटेबल प्रोनाउन, हमें इसमें सुटेबल प्रोनाउन भरना है, ये अब ग्रामर पोर्शन चालू हो गया, तो शिवम स्टडीज इन क्लास थर्ड, शिवम इज द मॉनिटर ऑफ हिज क्लास थर्ड, देखिए क्लास, जब हम नाउन का बार बार रिपीटिशन करते हैं तो उसकी जगह पे प्रोनाउन आता है, मैंने बताया था आपको, तो शिवम है, शिवम एक मेल है, तो मेल के लिए हम ही लगाते हैं, पूरा सेंटेंस एज इट इज ऐसा ही रहेगा, बस शिवम की जगह पे यहाँ पे जो अंडरलाइन है इसमें ही आ जाएगा, और बाकी का आप एज इट इज ऐसा ही लिखेंगे। सेकंड है, देयर आर थॉर्नी ब्रशेस, इसमें फाइंड क्या करना है, नाउन को ढूंढना है, तो नाउन क्या है इसमें, वशिष्ठ, ये वाला आंसर यहाँ पे लिखा जाएगा, इस तरह से सिर्फ इतना ही शॉर्ट में लिखा जाता है, पूरा नहीं लिखना है इसमें। फिल इन, तीसरा प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल, हमें एक आर्टिकल भरना है, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, देखिए हमें एक एप्पल खाना चाहिए, डॉक्टर से दूर रहना चाहिए, लेकिन इसमें आर्टिकल एप्पल है, ए आया है, और ए हमेशा
क्या आता है? एन। जो भी ए ई आई ओ यू वोवेल्स होते हैं उनके आगे हमेशा एन आता है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ वाज एंड वर। हमें वाज एंड या वर में से कुछ एक बनना। नवन एंड नीता प्लेइंग कैरम, तो क्या आएगा? वेयर। जब दो लोग हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। चलिए, फिफ्थ प्रश्न है राइट द पास्ट टेंस। हमें नो को पास्ट टेंस में इसकी फॉर्म लिखना है, तो हो जाएगा न्यू, एन के एन ई डब्ल्यू। सिक्स क्वेश्चन पिक आउट द साइलेंट लेटर इन अ वर्ड। अच्छा, साइलेंट लेटर हमें बताना है इसमें से, तो इसमें हो जाएगा कम। एल जो है वो साइलेंट है, एल को हम नहीं पढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 फिल इन द ब्लैंक्स। वन गोज और मैनी। अच्छा, इसका सिंगुलर प्लूरल बनाना है, वन गोज एंड मैनी गेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 rearrange the jumbled word to make the correct sentence. Playing children in the our garden, तो children पहले नंबर पे आएगा, children are playing in the garden। तो यहाँ पे ये फर्स्ट मैं यहीं पे टिक कर देती हूँ, children are playing in the fourth, फिफ्थ एंड लास्ट में 6। ये इस तरह से अरेंज करके आप लोगों को लिखना है। चलिए, क्वेश्चन 9 राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इसकी फुल फॉर्म लिखना है, तो ये तो आई है और एम को खोल के इस तरह से लिखा जाएगा। 10 क्वेश्चन है पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। वेयर आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है तो इसे पंचुएट करना है। पंचुएट मीन्स है कहाँ कॉमा लगाना है, क्या क्या लगाना है, इस तरह से हमें पंचुएट करना होता है। तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो क्वेश्चन मार्क में इस तरह से यहाँ पे पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा, पूरा सेंटेंस एज इट इज ही लिखा जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंस। एक पिक्चर्स दी गई है, ये रेगिस्तान जैसी कोई पिक्चर है रेगिस्तान की जगह की, जिसमें कैमल्स हैं, जा रहे हैं कहीं, तो इसमें आपको 5 सेंटेंस लिखना है। आई होप आप लोग लिख सके, नहीं लिख सकते थोड़े बहुत हिंट मैं दे देती हूँ, आप लोग उसे लिख सकते। ये आप पिक्चर देखिए, ऐसी जगह कहाँ पाई जाती है? ऐसी जगह ज़्यादातर डेजर्ट में पाई जाती हैं। आपको पहले क्या दिख रहा है ये लिख सकते हैं। जैसे कि पहले लाइन पे आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमें सनी डे दिख रहा है, तो लिख सकते हैं वी कैन सी। काफ़ी इजी सी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है काफ़ी टफ बना लो, सरल सा कि हमें क्या दिख रहा है। पहले एक दो लाइन सेंटेंस इसी के बना सकते हैं। वी कैन सी सनी, क्योंकि धूप बहुत दिख रही है तो डे को क्या बोलते हैं, सनी डे। सेकेंड सेंटेंस बनाएंगे वी कैन सी सैंडी ऑयल। जो सॉइल है, ये दिख, जो आप लोगों को इतना तो पता है बेटा कि जो सॉइल होती है वो आगे कैसी होती है, रेतीली। तो लिख सकते हैं वी कैन सी इज एज इट इज सैंडी सॉइल। थर्ड है हमारा, यहाँ के जो कैमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैमल्स आर। यहाँ पे आपको और क्या दिख रहा है, लॉट्स ऑफ कैमल्स, बहुत सारे कैमल दिख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं लॉट्स ऑफ कैमल आर गोइंग समवेयर। कहीं एनिमल्स का है, सारे का बहुत सारे एनिमल्स कहीं जा रहे हैं। चलिए, फोर्थ है, हम फोर्थ लिख सकते हैं इसमें सम एनिमल्स। देखिए कुछ एनिमल्स, सॉरी कुछ कैमल्स क्या हैं, जा रहे हैं, और कुछ एनिमल्स रेस्ट भी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक सेंटेंस और बना सकते हैं, सम कैमल्स आर रेस्टिंग। यहाँ पे लिख देती हूँ रेस्टिंग।
ओके, एक सेंटेंस आप बनाइएगा खुद से, नहीं आप सीखेंगे कैसे। चलिए, अब है स्पेलिंग वाला, हमें करेक्ट स्पेलिंग, हम करेक्ट स्पेलिंग पर क्या करना है, एनसर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। तो पहला है नॉटी, नॉटी नॉटी नॉटी, इसमें से हमें राइट नॉटी पर क्या करना है, सर्कल। तो ये वाली नॉटी की स्पेलिंग बिल्कुल राइट है। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द करेक्ट स्पेलिंग, हमें एक स्पेलिंग को करेक्ट करना है। ये TWIT ट्विस्ट, ट्विस्ट ये उसी चैप्टर से है, टाइगर कैब, जो टाइगर की पूंछ थी, जो लिटिल वो मदर टाइगर था, उसका जो कप था, जो लिटिल टाइगर उसकी पूंछ से खेल रहा था, वहीं पे ये मीनिंग मैंने आपको बताई भी थी, ट्विस्ट। चलिए, थर्ड प्रश्न है, मेक द करेक्ट वर्ड आउट ऑफ दिस जम्बल वर्ड, इसके जम्बल्स लिखा है, हमें क्या करना है, एक करेक्ट वर्ड लिखा बनाना है। तो पहले हम लेंगे SQUIRREL, स्क्वायरल। चलिए, एड वॉवेल्स टू मेक द स्पेलिंग ऑफ अ वेजिटेबल, हमें एक वेजिटेबल की स्पेलिंग इसमें बनानी है, कुछ वॉवेल्स ऐड करने हैं। तो CAULIFLOWER, तो देखिए AUIOE सारी वॉवेल्स ऐड हुए हैं, तो क्या बन गया, कैलीफ्लावर। फिफ्थ क्वेश्चन, यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड मेक 4 लेटर वर्ड, हमें इन लेटर्स को लेके कुछ 4 वर्ड का बनाना है। बहुत सारे बन जाएंगे, जैसे कि पहले ही देख रहे देखो, FROG, तो क्या बन गया, फ्रॉग। इतने सारे वर्ड से तो हम कुछ भी बना सकते हैं 4 लेटर्स का। RING, RING, रिंग भी बन गया। WING, तो लो विंग भी हो गया। और क्या बना है, GROW, लीजिए 4 बना दी, और आप भी चाहें तो इसमें और भी बन रही हैं, मुझे देखिए आप लोग और बना सकते हैं। चलिए, अब है नेक्स्ट हैंड राइटिंग, तो आप लोग बहुत प्यारी प्यारी यहाँ से वंस देयर वाज अ डॉग, इस तरह से यहाँ पे लिखिएगा, और बहुत अच्छे नंबर होते हैं, अगर आप लोग राइटिंग अच्छी लिखते हैं तो बहुत अच्छे से मैडम पूरे पूरे मार्क्स देती हैं। नेक्स्ट है वोकैबुलरी। चलिए, पहला क्वेश्चन है, राइट द राइमिंग वर्ड, हमें ट्रेन का राइमिंग वर्ड लिखना है, तो ट्रेन, रेन। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन, हमें अपोजिट लिखना है अंडरलाइन का। इन द डेजर्ट सैंड इज हॉट इन द आफ्टरनून बट कोल्ड एट नाइट, हॉट का अपोजिट क्या होता है, कोल्ड। थर्ड क्वेश्चन, चेंज द वर्ड इन द ब्रैकेट इनटू एडजेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स, हमें एडजेक्टिव को चेंज करना है, जो ये है ब्यूटी, तो क्या करेंगे इसका, ब्यूटीफुल। ओके, यहाँ पे आएगा ब्यूटीफुल। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द वर्ड ऑफ द फॉलोइंग विच इज सिमिलर इन द मीनिंग, फुलिश, फुलिश का है सिमिलर मीनिंग, वो बताना है, तो हो जाएगा शिली, ये सिली सिस्टर है, वहां से ये वर्ड दिया गया है। मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग बोथ द फॉलोइंग वर्ड, हमें एक सेंटेंस, मेक अ सेंटेंस, हमें एक सेंटेंस बनाना है। दो वर्ड आपको दिए हैं बेटा इसमें, एट मीन्स खाना, और ईट मीन आस, तो उसमें दोनों वर्ड्स को मिला के हमें एक सेंटेंस बनाना है। तो हम लोग सीख सकते हैं, माई फ्रेंड एट, माई फ्रेंड एट इन एट, सॉरी इन नहीं, ऑल कर सकते हैं, माई फ्रेंड एट ऑल द एट मैंगो। चलिए, ये हमारा पेपर यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बच्चों, और मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।